कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, लर्निंग ऑप्शन बाइंग की जो ये सीरीज़ मैंने यहाँ पर चला रखी है आप लोगों के लिए, उसका दूसरा चैप्टर यानी कि टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कैंडलस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम बात कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ पैटर्न्स पे बात करेंगे। तो आप लोगों को देखिए समझना पड़ेगा दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स हैं। मतलब वो रटे रटाए जो फॉर्मूले हैं वो बहुत सारे हैं। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी स्टडी में की होगी। वैसा ही कुछ यहाँ पर है, बहुत सारे फॉर्मूले। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, गूगल किया, प्राइस एक्शन यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक किया, इतना सारा खुला हुआ है देखो। तो उन्हीं में से मैंने कोई चूज कर लिया, यहाँ पे क्लिक मारा, ये बड़ी सी फोटो आपके सामने खुल गई है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो सिंपली कि कई सारे पैटर्न्स दे रखे हैं। नाम देखोगे, डबल डबल टॉप हो गया, एम पैटर्न भी बोलते हैं, डब्लू हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज हो गया, फॉलिंग वेज हो गया, या आपका बुलिश पेनेंट हो गया, बुलिश रेक्टेंगल हो गया, फॉलिंग वेज हो गया, राइजिंग वेज हो गया, बेरिश रेक्टेंगल हो गया, बेरिश पेनेंट हो गया, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल। मतलब बहुत सारे पैटर्न है। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न है। अब क्या करें, सबको रटते रहें? नहीं रटना है आपको। देखिए पैटर्न्स को जब मैं एक्चुअल में होता क्या है ना, मैं जब जनरली एनालिसिस कर रहा होता हूँ या फिर जब भी ट्रेडिंग करता हूँ, लाइव ट्रेड जब आप लोगों को कई बार दे देता हूँ, कई बार ऐसा होता है टेलीग्राम में आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखिए टेलीग्राम जो चैनल है वो बनाया मैंने सिर्फ इसलिए है कि मैं जस्ट ये समझा सकूँ कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ मैं क्यों ले रहा हूँ। बाकी वहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, कोई टिप नहीं है कि भैया ले लो, तुम ले लो, नहीं लेना। मैं जस्ट बताता हूँ कि भैया ये जो मैं ले रहा हूँ, जो कि शायद गलत होने वाला है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की। वहाँ पर सिंपल से रहता है कि अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं क्या रीज़न अपने माइंड में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर बस हमें वो रीज़न समझना है, इतने सारे पैटर्न्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाम मतलब देख लो, ठीक है, नाम याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ आपको वो समझना है। लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्राइस एक्शन जो है वो किस तरह से काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। जब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होते हैं तो मार्केट क्यों इतना भाग जाता है, क्यों गिर जाता है, वो सारी थ्योरी मैंने आप लोगों को समझाई थी। तो जो भी ये पैटर्न्स यहाँ पर आपके सामने अभी खुले थे, फॉलिंग वेज, चाहे पेनेंट हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे बुलिश रेक्टेंगल हो, चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं बस आपको एक सिंपल सा यहाँ पर एक सिस्टम समझाऊंगा, उसके अंदर वो सारे पैटर्न्स आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ एक दो रह जाएंगे, उनको मैं बाद में समझा दूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, करना क्या है ना, आपको यहाँ पे बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं आपको समझाता हूँ। समझना पड़ेगा मार्केट को कि मार्केट में हमारे जो पैटर्न होते हैं, जैसे आप लोगों को परसों मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाया था कि भाई सपोर्ट तोड़ेगा तो वहाँ पे पुट ले लेते हैं, रेजिस्टेंस तोड़ता है तो वहाँ पे हम कॉल ले लेते हैं, जो भी रीजंस थे। अब सपोज मानिए कि मार्केट जो है वो एक चैनल के अंदर चल रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट और उसके बीच में ही मार्केट घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बस इसके अंदर ही आपके सामने ही ऐसे घूमे जा रहा है, इसके अंदर अंदर ही चले जा रहा है, जैसा भी चल रहा है बस इसके अंदर ही चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, इन दोनों के बीच में मार्केट कंटिन्यूअस घूम रहा है। तो जब ऐसे चैनल्स के अंदर मार्केट चलता है और वो ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन देता है, तो तब हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, किस चैनल के अंदर से किस तरह से ट्रेड किया जाएगा, वो आपको मैं बताऊंगा। और उसी के अंदर ये सारे जो भी आप लोगों ने अभी ये सब देखे थे, जो ये मैंने बताया आप लोगों को, ये जितने भी पैटर्न्स है वो सब आ जाते हैं। तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि चैनल का जो डायरेक्शन है वो कैसा है। तो ये एक डाउन साइड चैनल है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही देखिए चैनल ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि सपोज ये है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब इसमें नया यहाँ पर आपका हायर लो और हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है दोस्तों, और एक पैटर्न ऐसा भी हो सकता है। पहले चलिए इन दोनों को समझ लेते हैं। तो ऐसे केस में देखिए करना क्या है आपको, अगर मार्केट नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रहा है और इस चैनल को ये ब्रेक करता है ऊपर की साइड, यहाँ से सपोज इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो जब ये ब्रेक करेगा, ठीक है दोस्तों, अब थ्योरी बहुत सारी है, ब्रेक करने दो, रीटेस्ट करके फिर जाने दो, लोग ये भी कहेंगे आपको। ठीक है, कई लोग ये बात बोलेंगे। अब वो आपका अपना नज़रिया होगा, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। मैं किस तरह से करता हूँ, अगर मेरी बात करोगे तो दोस्तों मैं वेट नहीं करता, मैं जनरली ब्रेकआउट पे ले लेता हूँ, क्वांटिटी वहाँ पर थोड़ा कम रखता हूँ, लेकिन अगर मार्केट में सेटल होने लगता है तो और क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इस तरह से ट्रेड करता हूँ, लेकिन अभी वो सारी बातें नहीं, बस इतना समझिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है तो यहाँ पर आप कॉल साइड में एंट्री कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, ये तो आपने समझ दिया। लेकिन सवाल उठता है अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करे तब क्या, अगर मान लो कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तब क्या करना है।
तब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, छोड़ दो, आपके काम का ट्रेड नहीं बना, जाने दो उसे, नीचे जा रहा है तो जाने दो, ट्रेड नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या समझे आप लोग, अगर ये जो इंक्लाइंड हो रखा है, जो ये चैनल है इंक्लाइंड है, तो अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ इस चैनल को ब्रेक करता है तो पुट साइड में नहीं लेना है। हाँ, अगर ऊपर की साइड ब्रेक कर जाए तो आप ले सकते हो, मतलब अगर डायरेक्शन के ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, जो नीचे की तरफ मार्केट था ऊपर की तरफ ब्रेक कर लिया, उल्टी डायरेक्शन में चला गया, तो आप लोग कॉल साइड एंट्री कर लो। ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो चैनल कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट इसमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन फंसा हुआ इन दोनों लेवल्स के अंदर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर पे फंसा हुआ है। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप लोग यहाँ पर पुट साइड में एंट्री कर लो। देखो इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, लेकिन इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो आप एंट्री कर लो, पुट खरीद लो। ठीक है, आप पुट ले सकते हो। लेकिन अगर यही चैनल में मार्केट ऐसे चल रहा है और ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर कॉल नहीं लेना है, छोड़ देना है, पुट भी नहीं लेना है, कॉल भी नहीं लेना है, छोड़ देना है, नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर चैनल नीचे की तरफ जा रहा है तो आप लोग डाउन साइड में अगर ब्रेक होगा तो नहीं लेना, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो कॉल ले लो, और अगर चैनल ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो पुट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये चैनल देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें अगर ऊपर ब्रेक होगा तो एंट्री करनी है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अगर ये वाला चैनल देखो, जैसे ये था तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तो एंट्री कर लो पुट में, लेकिन ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर चैनल कुछ इस तरह से है, जैसे कि सपोज मार्केट ऐसा है और ये चैनल कुछ ऐसा हो गया, ये ऐसा कुछ इस तरह से, तो दोस्तों इस केस में भी आप लोग दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप लोग दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो। मार्केट देखिए अगर इंक्लाइंड, जैसे कि मैंने अभी पिछले 2 केस बताए जिसमें कि डाउन साइड आ रहा है पूरा चैनल रेक्टेंगल है और अप साइड जा रहा है रेक्टेंगल है, उस केस को छोड़कर बाकी सारे केसेस में जहां ब्रेकआउट होगा आप ले लो। मतलब मार्केट इसके अंदर चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है और यहां से ये इधर आके नीचे ब्रेक कर देता है, तो यहां भी आप लोग बिल्कुल पुट साइड ले सकते हो। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो यहां पर भी बिल्कुल आप लोग कॉल साइड ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल दे दूं, अगर सपोज मान लीजिए मार्केट ऐसे रेक्टेंगल चैनल में है, इस तरह से रेक्टेंगल चैनल के अंदर घूम रहा है, सपोज ऐसे चल रहा है ऐसे, तो ये जिधर भी ब्रेक करे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ कॉल ले लो, अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ पुट ले लो, बिल्कुल आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। इसके अलावा एक और होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, जिसे हम कहते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल में ये कुछ इस तरह से हो जाता है मार्केट, तो इसमें क्या होता है, मार्केट इसके अंदर चल रहा होता है, ऐसे 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 चलता रहेगा धीरे धीरे करके, और ये अगर नीचे ब्रेक करेगा तो बिल्कुल पुट ले लो, ऊपर ब्रेक करता है तो बिल्कुल कॉल ले लो। ठीक है, इसमें भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो मैंने शुरू में आप लोगों को 2 बताए थे, जिसमें कि चैनल या तो ऐसा था नीचे की तरफ बिल्कुल पैरेलल दोनों, या फिर ऊपर की तरफ था, इन केसेस में आपको जिस डायरेक्शन में चैनल जा रहा है उसके अपोजिट ही ट्रेड लेना है अगर वो ब्रेक करेगा तो। यानी कि इस केस में तभी ट्रेड करोगे जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो कॉल बाय करोगे, और इस वाले चैनल में जब ये नीचे ब्रेक करेगा तो पुट बाय करोगे। सिंपल सा फंडा है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को चैनल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा, कहां पर कैसा ट्रेड करना है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट बात समझा देता हूं चैनल पैटर्न्स के स्टॉप लॉस के बारे में, कि जब चैनल पैटर्न चलता है तो उसमें स्टॉप लॉस कहां पर लिया जाता है। देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है इसका स्टॉप लॉस, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए कि ये एक चैनल है आप लोगों का, अब मार्केट इसके अंदर इस तरह से चल रहा है, इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक है, आपने एंट्री कर ली। 2 तरीके से स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर ये कंसोलिडेशन काफ़ी देर से चल रहा है, मतलब 5 मिनट की कैंडल अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो और देख रहे हो मार्केट 3-4 घंटे से इसके अंदर ही ट्रैप हो रखा है, तो इस केस में जनरली आप क्या कर सकते हो, जो आपका स्टॉप लॉस होगा, या फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर ये बना है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा लेवल है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ, इसको आप लोग दोस्तों ध्यान से देखना। बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें ही एक्चुअल मार्केट में काम आएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हो, ये लगभग 42,700 का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने दिन हो चुके हैं, मतलब कितने सारे दिन गुजर चुके हैं। ये लगभग आप मान के चलिए 5 जनवरी से आज या 23 जनवरी हो गई, और ये लेवल जो है मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, पता नहीं कितनी बार ये टेस्ट हो चुका है ये लेवल। तो अब अगर इस लेवल के टॉप पर मार्केट क्या कर रहा है, इस बात को समझना। अगर मार्केट यहाँ पर क्या करे,
इस जगह पर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ऐसे ही कंसोलिडेशन कर रहा है काफ़ी देर से, बहुत देर हो गई इसको करते करते, ठीक है, 2-3 घंटे चले गए, अब ये कंसोलिडेशन इसने बना दिया। तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, जब ये मार्केट इसको ब्रेक करेगा ना, आप एंट्री कर लोगे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस जो ये चैनल आपका बनाया है ना, जो ये चैनल हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, एक मिनट इसको, हाँ, तो जो ये चैनल बनाया ना, तो आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ पर लोगे, स्टॉप लॉस लोगे इस चैनल के बॉटम पर, मतलब यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस ले लोगे, ठीक है। यहाँ पर एंट्री कर ली, अगर ये ऊपर जाता है तो जाने दो जितना जा रहा है, लेकिन अगर ये गलत आ गया तो यहाँ पर निकल जाओगे आप लोग, थोड़ा बहुत लॉस लोगे, जो भी मिलेगा लेकर निकल जाओगे, कहानी खत्म। लेकिन अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस का मतलब देखो क्या है, नॉर्मल केस का मतलब जैसे ये देख रहे हो कहीं भी बीच में कहीं पर भी बना हुआ है एक नॉर्मल सा, कोई बहुत अच्छा लेवल कहीं पर नहीं है, वहां पर अगर ये केस बनता है तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, उस केस में आप लोगों को देखना है कि यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट दे रहा था तो यहाँ पर जो आसपास की जो कैंडल्स है उनको देखना है, और यहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी रेंज बन रही है या फिर कोई पर्टिकुलर कैंडल है तो उस कैंडल के बॉटम पर आप लोग ले लोगे स्टॉप लॉस। तो मार्केट अगर ऊपर चला गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नीचे आने लगा तो यहाँ कहीं हिट किया तो आप लोग एग्जिट कर जाओगे। बस इस तरह से ट्रेड करना होता है चैनल ब्रेकआउट को, ठीक है दोस्तों। हाँ, वैसे ही अगर सपोज मान लीजिए कि चैनल जो है आप लोगों का कुछ इस तरह से है, चैनल कुछ ऐसा है और मार्केट यहाँ पर इस तरह से काम कर रहा है कि अंदर इसके नीचे नीचे चल रहा है ऐसा, और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया तो आपने एंट्री कर ली। तो यहाँ पर भी लॉजिक यही कहता है कि देखिए, अगर मार्केट यहाँ से जितना ये नीचे यहाँ तक आना था ना इसने, तो यहाँ कहीं पर आप लोग स्टॉप लॉस ले लोगे, या फिर पिछला जो चैनल का ये यहाँ तक आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, यहाँ एंट्री कर ली और बस इसमें बैठ गए प्रॉफिट के लिए। फिर आप ऊपर लेवल देख लोगे पिछले कितने दिनों में क्या टकराया था, जहाँ तक लाइनें हैं वो सब खींच लेंगे, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन का काम हो गया, तो उतना आप लोग करके ले सकते हो। तो वो स्टॉप लॉस लेके टारगेट ऊपर के लिए सोच सकते हो, तो या तो इस तरह से काम कर सकते हो। तो ये यहाँ पर चैनल का सिस्टम होता है। तो अब इसके अंदर सारे पैटर्न आ गए, जितने भी पैटर्न थे, ठीक है, हेड एंड शोल्डर और इसको छोड़ दो आप लोग, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बाकी जितने भी ये पैटर्न है ये सब के सब इसके अंदर आ गए। आप चले दोस्तों, थैंक यू इसी के साथ।